मूवी की शुरुआत होती है और हमें नोहा नाम की एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने डैड के साथ क्लाइंबिंग करने आई हुई होती है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद नोहा के डैड नोहा से पूछते हैं कि मैंने तुम्हें बचपन में ट्रोल्स की कहानियां सुनाई थी, तुम्हें याद है ना? नोहा कहती है हाँ मुझे याद है। एक शादी में 13 ट्रोल्स थे। वे ट्रोल्स नशे में धुत थे। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और उन पर सूरज की रोशनी पड़ गई, जिसके कारण वो पत्थर बन गए और अब वो पहाड़ है। लेकिन नोहा को अपनी डैड की इस स्टोरी पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। इस पर नोहा के डैड नोहा से कहते हैं कि अगर तुम मन की आंखों से भरोसा करके देखोगी तो वो तुम्हें जरूर दिखेंगे। नोहा ऐसा ही करती है और अब उसे पहाड़ों पर ट्रोल्स की आकृतियां दिखती है। उन्हें देखते ही नोहा डर जाती है। अब हमें 20 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां अब नोहा बड़ी हो चुकी है और वो एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट बन चुकी है। मतलब कि वो धरती के पुराने जीव जंतुओं पर स्टडी करती है। दूसरी सीन में हमें एक टनल को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वर्कर्स टनल में धमाका करते हैं, तभी उनके ऊपर एक अजीब सी चीज हमला कर देती है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब इस मामले को देखते हुए मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें नोहा को भी बुलाया जाता है। नोहा को छोड़कर सभी को ये लग रहा था कि ये एक प्राकृतिक घटना है, शायद भूकंप। नोहा कहती है कि मुझे माफ कीजिए, लेकिन क्या किसी को फुटेज में पैरों के निशान नहीं दिखे? दरअसल हेलीकॉप्टर से लिए गए फुटेज में नोहा को उस पहाड़ी पर बड़े बड़े पैरों के निशान दिख रहे थे। ये सुनते ही सभी नोहा का मजाक उड़ाने लगते हैं। सभी कहते हैं ये क्या बकवास है। तभी वहाँ पर ऑफिस की एक लड़की आती है और वो सभी से कहती है कि टनल से हमें एक और वीडियो फुटेज भेजा गया है। और जैसे ही सभी उस वीडियो फुटेज को देखते हैं, सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस वीडियो फुटेज में एक बड़ा सा क्रिएचर दिख रहा है। वहीं दूसरी सीन में हमें एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है, जो उन्हीं पहाड़ी इलाकों में रहते थे। वो अपने घर में लंच कर रहे थे। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनका डॉग जो बाहर था, वो जोर जोर से किसी चीज को देखकर भौंक रहा है। और तभी अचानक उनका घर हिलने लगता है। ये देखकर वो कपल डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड एरिया में चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो बाहर आते हैं और बाहर आते ही वो देखते हैं कि उनका पूरा घर टूट चुका है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। उधर नोहा को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा साइंटिफिक एडवाइजर का दर्जा दिया जाता है और नोहा उस कपल के घर की खबर सुनते ही जल्दी से वहाँ जाती है। नोहा के साथ उसका साथी एंड्रियास भी वहाँ जाता है। कैप्टन क्रिस्टोफर इन दोनों को बताते हैं कि कुछ था जो नदी पार करके यहाँ से गुजरा। 3 किलोमीटर तक हमें उनके पैरों के निशान मिले, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। नोहा को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि अगर इतनी बड़ी चीज यहाँ से गुजरी है तो आखिर वो गई कहाँ। वो कहती है इतनी बड़ी चीज गायब नहीं हो सकती और ना ही छिप सकती है। नोहा अब अपने दोनों साथियों के साथ अपने पिता के घर जाती है, क्योंकि उसके पिता एक प्रोफेसर थे और उन्होंने एक लंबे समय तक ट्रोल्स के ऊपर रिसर्च किया था। इसलिए वो अपने पिता से इस केस के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहती थी। नोहा जैसे ही अपने पिता के घर जाती है, वो देखती है कि उनके पिता आज भी ट्रोल्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। नोहा के डैड नोहा और उनके दोनों साथियों से कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले इन पहाड़ियों से एक अजीब सी चीज बाहर निकली थी। सरकार को उसके बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इस खबर को बाहर नहीं आने दिया। ये सुनते ही नोहा कहती है कि डैड, आज भी पहाड़ी से एक अजीब सी चीज बाहर निकली है। ये सुनते ही नोहा के डैड नोहा और उनके दोनों साथियों के साथ उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को उस क्रिएचर के पैरों के निशान मिले थे। वहाँ पहुँचते ही नोहा के डैड अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। वो इधर उधर भागते हैं, वो पहाड़ों से बातें करते हैं। ये देखकर नोहा के दोनों दोस्तों को लगता है कि नोहा के डैड मेंटली डिस्टर्ब हैं। दरअसल दुनिया वाले भी नोहा के डैड को पागल ही समझते थे। उन्हें लगता था कि नोहा के डैड जिस ट्रोल्स की बातें किया करते हैं वो दुनिया में कभी थे ही नहीं, और नोहा को भी यही लगता था। लेकिन तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है और नोहा को एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। और जैसे ही नोहा पीछे मुड़कर देखती है, उसे पहाड़ में एक बड़ी सी आंख खुलती हुई दिखाई देती है। दरअसल वो एक ट्रोल था जो इन लोगों की हलचल से जाग चुका था। उस बड़े से ट्रोल को देखकर ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। अब जैसे ही मिलिट्री कैंप वाले बड़े बड़े ऑफिसर उस क्रिएचर को देखते हैं, वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और उसे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। अब मीटिंग के दौरान नोहा प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि मुझे इस क्रिएचर पर स्टडी करना है, इसलिए मुझे कुछ समय चाहिए, नहीं तो जल्दबाजी में हम कोई गलत फैसला भी ले सकते हैं। इस पर प्राइम मिनिस्टर उससे कहती है कि टाइम ही तो नहीं है हमारे पास और अब इस काम को मिलिट्री ही अंजाम देगी। दरअसल प्राइम मिनिस्टर अब मिलिट्री के द्वारा उस क्रिएचर को खत्म करवाना चाहती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन क्रिस्टोफर अपनी मिलिट्री फोर्स के साथ ट्रोल्स पर हमला करने के लिए निकल रहे हैं। तभी नोहा उसके पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो
उन्हें भी अपने साथ मिशन पर ले जाए। हालांकि क्रिस्टोफर को इसकी इजाजत नहीं थी, फिर भी क्रिस्टोफर नोहा के साथ उसके डैड और एंड्रियास को अपने साथ छुपा कर ले जाता है। अब ये लोग जंगल की उस जगह पर छुपकर ट्रोल्स का इंतजार करने लगते हैं जहाँ से वो गुजरने वाला था, और कुछ देर इंतजार करने के बाद वो ट्रोल वहाँ आता है। ट्रोल को देखते ही सारे सोल्जर्स उस पर हमला करने लगते हैं, जिससे ट्रोल काफी गुस्सा हो जाता है और वो वापस से सोल्जर पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। ट्रोल के इस खौफनाक रूप को देखकर बचे हुए सारे सोल्जर्स काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। ये सब देखकर नोहा के डैड भागकर ट्रोल के सामने जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, अब तुम पर कोई भी हमला नहीं करेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही वो ट्रोल शांत हो जाता है, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स टैंक से उस ट्रोल पर हमला कर देते हैं। इससे ट्रोल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस टैंक को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है और साथ ही नोहा के डैड पर भी हमला कर देता है, जिससे नोहा के डैड काफी जख्मी हो जाते हैं। अब मरने से पहले नोहा के डैड नोहा से कुछ शब्द कहते हैं, जैसे रॉयल पैलेस, राजा और घर। ये कहते ही वो अपनी आखिरी सांस लेते हैं। अपने डैड की मौत के बाद नोहा काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके अलावा नोहा का दुनिया में कोई नहीं था। अब नोहा अपने डैड की फाइल्स को चेक करती है। फाइल्स चेक करने के दौरान नोहा को पता चलता है कि ट्रोल चर्च की घंटियों की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब नोहा अपने साथियों से कहती है कि हमें आधुनिक हथियारों से ट्रोल के ऊपर हमला करना बंद करना होगा, क्योंकि मुझे एक और रास्ता मिला है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से भी नोहा को इसके लिए परमिशन मिल जाती है, क्योंकि सब जानते थे कि ये प्रॉब्लम कुछ अलग किस्म की है, तो उसका हल भी कुछ अलग ही होगा। अब हेलीकॉप्टर पर चर्च की घंटियां बांधकर उस ट्रोल के चारों तरफ घुमाया जाता है। घंटी की आवाज सुनते ही वो ट्रोल गुस्से से बेकाबू हो जाता है और एक एक कर हेलीकॉप्टर्स पर हमला करने लगता है। इन हमलों के बीच एक छोटी सी बच्ची की जान जाने ही वाली होती है कि वो ट्रोल उसकी जान बचा लेता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर नोहा का ये मिशन सक्सेसफुल नहीं होता, जिस कारण से प्राइम मिनिस्टर नोहा को इस मिशन से बाहर कर देती है। अब सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है कि उस ट्रोल पर अब खतरनाक मिसाइल से हमला किया जाएगा। ये खबर सुनते ही नोहा काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस ट्रोल को इस तरह से मारा जाए, क्योंकि उसके डैड ने उसे कहा था कि एक वक्त था जब ट्रोल्स आम लोगों के बीच हंसी खुशी से रहा करते थे। और नोहा को ये भी लग रहा था कि वो ट्रोल उदास है, शायद वो किसी चीज को ढूंढ रहा है। तभी नोहा को उसके डैड के आखिरी शब्द याद आते हैं, रॉयल पैलेस, और वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं उस ट्रोल और रॉयल पैलेस के बीच कोई कनेक्शन है। अब बिना देरी किए नोहा अपने साथी एंड्रियास के साथ रॉयल पैलेस जाती है, जहां वो किंग के चीफ मिनिस्टर से मिलती है। वो चीफ मिनिस्टर नोहा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे डैड को अच्छी तरह से जानता था। उन्होंने एक लंबे समय तक ट्रोल्स पर रिसर्च किया और उनके द्वारा कही गई हर एक बात सच थी। वो कहते हैं कि पुराने जमाने में कहा जाता था कि अगर किसी राजा के घर को दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो ये काफी शुभ होता है। और ये रॉयल पैलेस जहाँ हम खड़े हैं, ये ट्रोल्स का घर हुआ करता था। उन ट्रोल्स को खत्म करके यहाँ के राजा ने उनके घर के ऊपर ये रॉयल पैलेस बनाया था। और अब वो चीफ मिनिस्टर इन दोनों को ढेर सारे ट्रोल्स के कंकाल दिखाते हैं और कहते हैं कि इन सभी को एक साथ मार डाला गया, लेकिन पहाड़ी राजा के एक बच्चे को छोड़ दिया गया और उसे दूर पहाड़ी में फेंक दिया गया। ये सुनते ही नोहा समझ जाती है कि ये वही ट्रोल का बच्चा है जिसे जिंदा छोड़ दिया गया था, और अब हजारों सालों बाद ये ट्रोल नींद से जाग चुका है और अपने घर तक आना चाहता है, लेकिन इस घटना को आज तक दुनिया वालों से छुपा कर रखा गया था। इसी दौरान नोहा अपने यूवी लाइट को एक ट्रोल के कंकाल के ऊपर डालती है और वो देखती है कि कंकाल का वो हिस्सा जिस पर लाइट पड़ रहा है वो पत्थर बन चुका है। इसी दौरान नोहा को अपने बचपन की बात याद आती है, जब उसके डैड ने उसे कहा था कि एक दिन 13 ट्रोल्स जब धूप के संपर्क में आए तो वो सभी पहाड़। नोहा ये बात एंड्रियास को बताती है। एंड्रियास कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो ट्रोल को दिन के उजाले में देखा था। नोहा कहती है कि ये बात सच है कि हमने उसे दिन के उजाले में देखा था, लेकिन सूरज की डायरेक्ट किरणों में नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीएम ने सेना को उस ट्रोल को मारने के लिए ये कहकर ऑर्डर दे दिया होता है कि उसे मिटा दो, इससे पहले कि वो हमें मिटा दे। वहीं नोहा अब जल्दी से कैप्टन को कॉल करती है और उससे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो कहती है कि हमें उस ट्रोल को शहर से बाहर किसी खाली जगह पर लेकर जाना होगा ताकि उस पर यूवी रे से अटैक किया जा सके। कैप्टन, जो नोहा के काम करने के तरीके से काफी इम्प्रेस था, वो नोहा का साथ देने के लिए मान जाता है। इसी बीच एंड्रियास को पीएम ऑफिस से उसकी दोस्त सिगरेट का कॉल आता है। वो कहती है कि ओस्लो शहर पर जहां अभी ट्रोल है वहां पर मिसाइल से हमले की तैयारी की जा रही है। एंड्रियास कहता है कि हमें किसी भी हाल में इस हमले को रोकना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी।
और तभी एंड्रियास सिगरेट को कहता है कि क्या तुम सिस्टम को हैक कर सकती हो। सिगरेट कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उधर कैप्टन शहर के बाहर एक फील्ड में बहुत सारी यूवी लाइट्स की व्यवस्था कर लेता है और उस ट्रोल के आने का इंतजार करने लगता है। और उधर हेडक्वार्टर में सिगरेट सिस्टम को हैक कर लेती है, जिसके बाद वहाँ काफी अफरा तफरी मच जाती है। दूसरे सीन में हमें नोहा को दिखाया जाता है, जिसने ट्रक पर ट्रोल के बच्चे का सिर बांधा हुआ होता है, जिसे उसने रॉयल पैलेस के तहखाने से निकाला था। अपनी जाति के बच्चे का स्केलेटन देखकर वो ट्रोल उस ट्रक का पीछा करने लगता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही वो स्केलेटन ट्रक से खुलकर नीचे गिर जाता है। वो ट्रोल उस स्केलेटन को उठाकर अपने हाथ में लेता है और उसे देखते हुए काफी इमोशनल हो जाता है, जैसे कि वो अपने परिवार को बहुत याद कर रहा हो। लेकिन तभी उसके हाथ से वो स्केलेटन नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है और हर तरफ हमला करने लगता है। इसी बीच हेडक्वार्टर में एक ऑफिसर को पता चल जाता है कि सिगरेट ने ही सिस्टम को हैक किया है, जिसके कारण मिसाइल लॉन्च नहीं हो पा रहा था। और अब ऑफिसर्स फिर से सिस्टम को ऑन करते हैं। उधर हम नोहा को देखते हैं, जो ट्रोल को लेकर शहर के बाहर उस खाली जगह पर आ जाती है, जहाँ पर कैप्टन ने उसके लिए यूवी रे की व्यवस्था पहले से कर रखी थी। वो ट्रोल काफी गुस्से में होता है, इसलिए वो नोहा को अपने पैर के नीचे कुचलने ही वाला था कि तभी सभी यूवी रेज को उसके ऊपर फोकस कर दिया जाता है। अब वो ट्रोल एक जगह पर रुक जाता है और कंट्रोल में भी आ जाता है। वहीं हेडक्वार्टर में जब कमिश्नर को पता चलता है कि ट्रोल के आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो वो मिसाइल के हमले को रुकवा देते हैं। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि यूवी रेज के कारण वो ट्रोल काफी बेचैन होने लगता है और वो जोर जोर से रोने भी लगता है। नोहा से ये सब देखा नहीं जाता और वो कैप्टन से कहती है कि जल्दी से यूवी लाइट्स को ऑफ करो। ये सुनते ही कैप्टन कहता है कि क्या तुम्हें इस ट्रोल से छुटकारा नहीं चाहिए। इस पर नोहा कहती है कि इस तरह तो बिल्कुल नहीं, और वो खुद जाकर जल्दी से सभी यूवी लाइट्स को ऑफ कर देती है और उस ट्रोल से कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम वापस पहाड़ियों में चले जाओ, नहीं तो ये सब तुम्हें मार देंगे। नोहा ये सब कह ही रही थी कि तभी सुबह हो जाती है और सूरज की पहली किरण उस ट्रोल पर पड़ती है। सूरज की रोशनी पड़ती ही वो ट्रोल जलने लगता है और जलकर वो एक पहाड़ में बदल जाता है। हालांकि नोहा ट्रोल के लिए दुखी थी, लेकिन वो खुश भी थी कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया और लोगों के लिए एक खूबसूरत ट्रोल रॉक का निर्माण भी हो गया। और मूवी के आखिर में हमें उस खूबसूरत ट्रोल रॉक को दिखाया जाता है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।